बहुत साल पहले एक छोटे से गांव के बाहर घना जंगल था। उस जंगल से होकर एक कच्चा रास्ता गुजरता था। गांव के लोग उस रास्ते से रात में नहीं निकलते थे, क्योंकि सब कहते थे कि वहां चुड़ैल रहती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे, आधी रात को अगर तुम उस रास्ते से गुजरे तो पायल की छनक सुनाई देती है। पहले धीरे धीरे और फिर अचानक बहुत पास से। एक रात गांव का रमेश अपने दोस्तों के साथ शादी से लौट रहा था। रास्ता लंबा था और रमेश ने जिद की, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, चुड़ैल फुड़ैल कुछ नहीं होती। दोस्तों ने बहुत समझाया, पर रमेश हंसते हुए अकेला ही निकल पड़ा। जंगल में घुप्पा अंधेरा था, पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थी, चारों तरफ सन्नाटा। रमेश तेज कदमों से चल रहा था कि तभी छन 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 पायल की आवाज सुनाई दी। वो रुका, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कान का धोखा है और आगे बढ़ गया। लेकिन अब हर कदम पर वो आवाज और पास आती जा रही थी। अचानक दूर से एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और चेहरा झुका हुआ। वो धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ रही थी। रमेश ने घबराकर कहा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने सर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। वो पीछे हटने लगा, लेकिन चुड़ैल हवा की तरह फट से उसके सामने आ गई। उसकी आवाज गूंजी, कहाँ जा रहे हो? रमेश चीख पड़ा और भागने लगा, पर जितना तेज वो भागता, चुड़ैल उतनी ही जल्दी सामने आ जाती। तभी पास के मंदिर की घंटी बजने लगी। टन टन टन। घंटी की आवाज सुनते ही चुड़ैल दर्द से चीखी और अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह जब गांव वाले रमेश को घर तक लाए, तो सबने देखा उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। वो कांप रहा था और सिर्फ यही कह पा रहा था, चुड़ैल सच में होती है। उसके बाद से कोई भी इंसान उस रास्ते से रात को नहीं गुजरा।